बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट से डीएलएड ओडीएल शिक्षकों को राहत, यूपी टीईटी 2026 में बैठने की मंजूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से डीएलएड ओडीएल शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एनआईओएस से 18 महीने का डिप्लोमा करने वाले शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में बैठने की अनुमति दी। ये अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। फिलहाल कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी नहीं हुआ। इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्रों के लिए 250 करोड़ जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूल्स में कार्यरत शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए 250 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अब शिक्षा मित्रों को इस महीने से 18,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। ये धनराशि बेसिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से सभी जिलों को आवंटित कर दी गई। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने स्पष्ट किया कि राशि का उपयोग केवल मानदेय भुगतान के लिए किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्रों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही मांग को भी राहत मिली। गोरखपुर में एआई को शिक्षा को बढ़ावा, डीडीयू यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता। गोरखपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस के शिक्षकों व कर्मचारियों को एआई तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स और एआई स्किल्स से लैस करना है, ताकि वे शोध पाठ्यक्रम और शिक्षण को वैश्विक स्तर के अनुरूप बेहतर बना सके। बर्रा से नौबस्ता तक मेट्रो का रास्ता साफ, 2200 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी। कानपुर शहर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बर्रा से नौबस्ता के बीच मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल गई। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की 2200 करोड़ रुपए की डीपीआर को योगी सरकार के वित्त विभाग ने मंजूरी दी। अब प्रस्ताव कैबिनेट और फिर केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अंतिम मंजूरी मिलते ही इस रूट पर मेट्रो सेवा शुरू होगी। इससे शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा। लखनऊ में रोजगार मेला, 500 पदों पर भर्ती का मौका। राजधानी लखनऊ में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया। आईआईएम रोड स्थित डॉक्टर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस परिसर में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग की पहल पर आयोजित इस मेले में करीब 500 पदों पर भर्ती होगी। चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। मेले में कई स्थानीय कंपनीज भाग लेंगी, जहां युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का मौका मिलेगा। ये पहल रोजगार के नए द्वार खोलने में अहम साबित होगी। होमगार्ड परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन, परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे ने 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को देखते हुए 4 स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला लिया। इसमें लखनऊ जंक्शन से जौनपुर के बीच चलने वाली परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी शामिल है, जो बाराबंकी, रुदौली, अयोध्या कैंट और शाहगंज जैसे स्टेशन से होकर गुजरेगी। इस पहल से हजारों परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और यात्रा आसान होगी। यूपी में मिलावटी तेल पर सख्ती, 14 फर्मों पर लगा बैन। उत्तर प्रदेश में मिलावटी खाद्य तेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मानकों के विपरीत पाए जाने पर 14 फर्मों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये फर्में खाद्य तेल या वसायुक्त उत्पादों का निर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण नहीं कर सकेंगी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। प्रदेश भर में 58 टीम्स ने जांच के 206 नमूने लिए, जिसमें कई असुरक्षित पाए गए। इस कदम से उपभोक्ताओं की सेहत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा सख्त, 52 थानों को सौंपी गई जिम्मेदारी। मेरठ से बलिया तक बने गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। इस पूरे रूट की जिम्मेदारी 12 जिलों के 52 थानों को सौंपी गई। डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सुरक्षा गाइडलाइन जारी की। उद्घाटन से 3 दिन पहले तक एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही यूपी 112 के साथ समन्वय कर पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बसपा में सख्त कार्रवाई, जयप्रकाश पर निष्कासित, पश्चिमी यूपी में हलचल। बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन को लेकर सख्ती तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में एक बार फिर से बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इससे पहले सहारनपुर के नेता हाजी सरफराज राइन पर भी कार्रवाई हो चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गईं।
यूपी में फ्री राशन वितरण शुरू, मई माह की तारीखें घोषित। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। मई महीने के मुफ्त राशन का वितरण 24 अप्रैल से शुरू हो गया, जो 8 मई तक चलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल हैं। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा। वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा। किसी भी शिकायत के लिए कार्ड धारक टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिना सूचना नहीं कटेगी सप्लाई। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने निर्देश दिए कि अब बिना सूचना बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। खासतौर पर 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। अगर उनका बैलेंस माइनस में चला जाता है तब भी 30 दिनों तक बिजली सप्लाई जारी रहेगी। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने और बिजली व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। यूपी किसानों के लिए बड़ा अपडेट, रजिस्ट्रेशन के साथ नई तकनीक का मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में जायद 2026 सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। किसानों को 30 अप्रैल तक फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया ताकि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही किसानों को नई तकनीक और उन्नत फसलों की जानकारी देने के लिए मंडलीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और ICRISAT के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे। लैब से खेत तक पहुंचा कृषि नवाचार, किसानों में बड़ा उत्साह। लखनऊ में आयोजित कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कृषि के शोध सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं। खेती के बाद खेत में कार्यक्रम के जरिए किसानों में नया उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि पहली बार लैब में हुए शोध को जमीन पर उतारा गया, जिससे खेती में सुधार हुआ। सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी जरूरतें हैं और उसी के अनुसार समाधान तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन चला, एनओसी में देरी से बढ़ा इंतजार। लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। तकनीकी कमियों के चलते इसे अब तक एनओसी नहीं मिल सकी। अधिकारियों के मुताबिक 15 मई तक सभी खामियां दूर कर ली जाएंगी, जिसके बाद उद्घाटन संभव होगा। 63 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेसवे अमौसी से कानपुर के आजाद मार्ग तक जाएगा। यूपी में कृषि का कमाल, 18% ग्रोथ से किसानों ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 18% तक पहुंच गई, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी ज्यादा है। कृषि सम्मेलन में पेश रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी जांच की बेहतर सुविधाएं और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 दशक में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर दुगने से भी अधिक हो गई है। इससे साफ है कि यूपी के किसान अब विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव, निशा हत्याकांड पर पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 अप्रैल को गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। वो निशा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाएंगे। हाल ही में सपा प्रतिनिधिमंडल जब गांव पहुंचा था तब ग्रामीणों के साथ हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका ये दौरा राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अपडेट, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव में देरी के चलते अब प्रशासक समिति के जरिए कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया और मतदाता सूची भी अधूरी है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है। ऐसे में सरकार अंतरिम व्यवस्था के तौर पर यह फैसला कर सकती है। कानपुर में गर्मी का असर, स्कूल टाइम बदला, दोपहर 12:30 तक छुट्टी के आदेश। कानपुर में बढ़ती गर्मी और तेज धूप को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच खुलेंगे और छुट्टी दोपहर 12 से 12:30 के बीच होगी। पहले स्कूल की छुट्टी 1:30 से 2 बजे तक होती थी। ये फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया गया। DIOS डॉक्टर संतोष कुमार राय ने साफ किया कि आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम समेत 13 पर 4124 पेज की चार्जशीट दाखिल। सोनभद्र में कफ सिरप तस्करी के बड़े मामले में पुलिस ने सरगना शुभम सहित 13 आरोपियों के खिलाफ 4124 पेज की पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। NDPS एक्ट की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी। SP अभिषेक वर्मा के अनुसार सभी आरोपियों को सम्मन जारी कर 6 मई को पेश होने के निर्देश दिए गए। ये कार्रवाई 18 अक्टूबर 2025 को रॉबर्टगंज के इको पॉइंट के पास पकड़े गए 2 कंटेनर से लाखों शीशी कफ सिरप
बरामदगी के मामले में की गई। गोरखपुर में बोली बबीता चौहान, योगी सरकार में रोड क्राइम पर लगाम। गोरखपुर में समीक्षा बैठक के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में रोड क्राइम की घटनाओं में कमी आई और अपराधियों में डर का माहौल है। उनके मुताबिक अब महिलाएं देर रात भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बिना भय के आवागमन कर रही हैं। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि अब बेटियां निडर होकर स्कूल और नौकरी पर जा पा रही हैं। फिरोजाबाद में इको टूरिज्म की नई उड़ान, 6 एकड़ झील बनेगी पर्यटकों का आकर्षण। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। टूंडला विकासखंड के मोहम्मदाबाद गांव में स्थित 6 एकड़ की प्राकृतिक झील को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। इस झील पर पर्यटकों को हरियाली, शांत वातावरण और दुर्लभ पक्षियों का दीदार मिलेगा। मेरठ में सेंट्रल मार्केट का धरना स्थगित, सांसद अरुण गोविल के आश्वासन पर टिकी उम्मीद। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सेटबैक विवाद को लेकर चल रहा धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सांसद अरुण गोविल के आश्वासन के बाद महिलाओं और व्यापारियों ने ये फैसला किया। सांसद ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि धरना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अस्थायी रूप से रोका गया है। अगर जल्द राहत नहीं मिली तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे रहे हैं। गोरखपुर दौरे में अलग अंदाज, सांसद रवि किशन बने फोटोग्राफर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान एक अनोखा और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। 1055 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बीच सांसद रवि किशन ने फोटोग्राफर की भूमिका निभाई। इको पार्क में वेस्ट से बनी शेर की कलाकृति के सामने उन्होंने खुद मोबाइल से सीएम योगी की तस्वीर ली। इस दौरान वे बेहतर फोटो के लिए उन्हें आगे आने और पोज देने का सुझाव देते भी नजर आए। ये खास पल कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पराली जलाने पर सख्ती, किसानों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन सख्त हो गया। कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी कि पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप कृषि निदेशक अशोक कुमार गौतम ने बताया कि इससे न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी घटती है। आग से लाभकारी जीव और पोषक तत्व नष्ट होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका धुआं स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। परीक्षा परिणाम का सदमा, गोंडा सुल्तानपुर में 2 छात्रों की मौत, एक ने जहर खाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा और सुल्तानपुर में परीक्षा परिणाम के बाद दर्दनाक घटनाएं सामने आई। 12वीं में असफल होने पर 2 परीक्षार्थियों की मौत हो गई, जबकि 10वीं में फेल एक छात्र ने जहर खा लिया। गोंडा के लालनगर सिपाहिया गांव में इंटर के छात्र ने फंदा लगाकर जान दी। परिजनों के अनुसार वो लगातार दूसरी बार असफल होने से तनाव में था। घटनाओं के बाद परिवारों में मातम है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में बच्चों को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।